हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मास्टर ज्योति। मेरा नाम है ज्योति। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डीएसएसबी वैकेंसीज़ के बारे में, उसमें कितनी वैकेंसी आने वाली हैं, कब तक आएंगी और क्या कुछ हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, इस बारे में मैंने बात की थी भैया आपको कब से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आज हम बात करेंगे इसके डीएसएसबी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, वैकेंसीज़ कभी भी आ सकती हैं, तो आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो इसमें क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। इसमें एक पेपर होगा जो कि 200 नंबर का होगा। कितने का? 200 मार्क्स का एक पेपर होगा जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पार्ट 1 जो कॉमन पोर्शन होगा, पार्ट 2 जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। पार्ट 1 में कितने मार्क्स आएंगे? 100, मतलब कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। और पार्ट सेकंड भी 100 मार्क्स का। ठीक है, पार्ट 1 जो है वो कॉमन पोर्शन है। कॉमन पोर्शन से मतलब अगर मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, आपका सब्जेक्ट हिंदी है और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट एसएसटी है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो हमारा अलग अलग होगा सबके लिए, लेकिन जो कॉमन पोर्शन है हम तीनों का सेम होगा। ठीक है, कॉमन पोर्शन सबका सेम होगा, लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो सबका अलग अलग होगा। ठीक है, ये बात है। तो और क्या है इसके बारे में, क्या है, ये 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, और प्लस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। इसको ध्यान में रखना है आपको, जो इस पेपर को टफ बना देता है। ठीक है, तो अर्ली स्टार्ट करनी चाहिए हमें इस पेपर की। ये पेपर इजी नहीं है, ठीक है, लेकिन मेहनत से हम किसी भी चीज़ को इजी बना सकते हैं। तो देख लेते हैं इस पेपर में जो कॉमन पोर्शन है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। इस जो कॉमन पोर्शन है, जो पार्ट 1 है, उसमें 5 सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, हमारे कितने सब्जेक्ट आएंगे? 5 आएंगे, और हर सब्जेक्ट 20-20 नंबर का होगा। पहला क्या है हमारा? जनरल अवेयरनेस, जो कि 20 मार्क्स का होगा। जनरल सेकंड पार्ट है, क्या है? जनरल इंटेलिजेंसी, जिसको हम रीजनिंग एबिलिटी भी बोल सकते हैं, वो भी कितना होगा? 20 मार्क्स का होगा। और हाँ, क्वेश्चंस भी कितने होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने नंबर कैरी करेगा? 1। ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट है हमारा अर्थमेटिक, मतलब मैथ्स, जिसको हम बोल देते हैं। इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स का होगा। एक मिनट, कितने मार्क्स का होगा? हमारा मैथ भी 20 मार्क्स का होगा। और हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, इसमें भी 20 क्वेश्चंस एंड 20 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, मतलब 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के हैं वो। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट हमारे कितने नंबर कैरी करते हैं? 100 मार्क्स। ठीक है, और जो हमारा 6th है, हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, हमारा जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और एक बात और बोलना चाहूँगी, शायद ये वैसे ये बात मुझे बतानी नहीं चाहिए भाई, इसके लिए सीटेट मस्ट होता है। जो कैंडिडेट डीएसएसबी के लिए तैयारी करना चाहता है उसको इतना तो पता ही होगा भाई, यहाँ पे बीएड होना चाहिए और सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये शायद बात मुझे पहले वाली वीडियो में बोल देनी चाहिए थी वहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है ये एक बेसिक नॉलेज है, मतलब पता ही होता है कैंडिडेट्स को इस बात के बारे में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पेपर के बारे में पैटर्न। क्या पेपर का पैटर्न रहेगा, कितने कितने मार्क्स का क्या क्या सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरे चैनल से भी आप समझ सकते हैं, मेरा चैनल का नाम है इंग्लिश मास्टर। ठीक है, तो मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? इंग्लिश के सब्जेक्ट की मैं तैयारी करवाऊँगी यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा कि तो फिर हम अपना देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है हमारा, टीजीटी इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए मैं आपका प्रिपरेशन करवाऊंगी। और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो, अपने फ्रेंड्स, अगर आपका कोई फ्रेंड्स है टीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड या कोई और रिलेटिव्स हैं, उनके साथ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, कमेंट भी करना, कितना आपको पसंद आता है, क्या मुझे ये कोर्स लेके आना चाहिए। ठीक है, आप जितना मतलब मेरे को प्रेज़ करोगे वो उतने ज़्यादा मैं एफर्ट्स डालने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थोड़ा सा पीछे मोटिवेशन के लिए ये चीज़ें मुझे चाहिए। अगर मुझे थोड़ा कोई भी है, अगर थोड़ा मोटिवेट रहेगा ना, तो इंसान अच्छे से काम कर पाएगा। और मेरा मोटिवेशन सिर्फ आपकी क्या है? कमेंट्स हैं, आपके लाइक हैं, आप शेयर करोगे, जितना मतलब आप पसंद करोगे मैं और वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, और मैं बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम टीजीटी इंग्लिश का। ठीक है, इसमें 2 पार्ट होंगे। इसमें भी हमारे एक तो होगा हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन, दूसरा होगा हमारा लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, मैं और एक मिनट ये बाद में बताती हूँ, सबसे पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसका आपको पता होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है। एक कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाता है, ठीक है, उस नीचे 4-5 क्वेश्चन दिए होते हैं
और आपको उन क्वेश्चंस के ये जो पैराग्राफ है इसको रीड करके आपको आंसर करने होते हैं। ठीक है, ये होता हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि आप मतलब बचपन से ही करते आ रहे हो। बचपन मीन्स छोटी क्लासेस से ही करते आ रहे हैं ना, छोटी क्लासेस से। अब बात करते हैं हम ग्रामेटिकल पोर्शन की। पेन ले लेती हूँ। ग्रामेटिकल पोर्शन में क्या है हमारा, टेंसेस हैं, मोडाल्स है, वॉइस है। वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको जैसे एक सेंटेंस दे देंगे। एक मिनट, ये आ जाता है बार बार। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देंगे आपको, और उसमें आपको कॉमन एरर के थ्रू या स्पॉट द एरर के थ्रू या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आएगी इसमें, है ना, इस टाइप से। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड को आप सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट भी बोल सकते हो, मतलब समझने के लिए यहाँ पे। कनेक्टर्स, क्लॉजेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन, सीक्वेंस टू फॉर्म ए करेंट सेंटेंस और ए पैराग्राफ। मतलब कुछ आपको सेंटेंस दे दिए जाएंगे, वो जो सीक्वेंस में नहीं होंगे, ABC करके, फिर आपको बोला जाएगा इनको सीक्वेंस में लगाएंगे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। ये था हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लिटरेचर के बारे में। लिटरेचर जो कि काफ़ी लिमिटेड सा दिया हुआ है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, जो एक अच्छी बात है आपके लिए। ग्रामेटिकल पोर्शन भी मतलब ठीक ठीक है, और आपका लिटरेचर भी है। लिटरेचर मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल आपको बोल दिया है भाई, जैसे लिटरेचर लिख के छोड़ दिया है, मतलब चौसरेज है, शेक्सपियरियन एज है, या फिर रेस्टोरेशन, इस टाइप से चीज़ें नहीं है। तो थोड़ा मुझे लगता है लिमिटेड है थोड़ा, लेकिन ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादा लिमिटेड भी नहीं है। लाइक जो हम ये लास्ट का पॉइंट देखते हैं ना, ये इसको थोड़ा ब्रॉड बना देता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अर्ली स्टार्ट करने की ज़रूरत है। जो ये आप ग्रामर आप कर सकते हो, ग्रामर तो आप फिर भी कर सकते हो। हम कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, हम बार बार उन चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा लिटरेचर पार्ट है वो अपने आप में एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक बहुत बड़ा मतलब पहाड़ है ना। उसको आप एटलीस्ट 6 मंथ लगाओगे ना, तब जाकर चीज़ें कंप्लीट होंगी, है ना। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी जितना आपको कंसोलिडेट करके चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ, और वही चीज़ें दे सकूँ जो आपके पेपर से रिलेटेड हैं। ठीक है, मैं एक अपने बारे में बता देती हूँ। मैं मतलब जो मेरे CTET वगैरह सब कुछ मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरे STET भी मैं मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाइड हूँ, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। तो मुझे लगता है मैं आपको अपनी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट चीज़ें दे सकती हूँ। मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आपको बता सकूँ कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वजह से मैंने ये कोर्स लॉन्च करने की कोशिश की है और आपकी हेल्प करने की सोची है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लिटरेचर में। लिटरेचर में हम इन्होंने स्टार्ट कर दिया भाई शेक्सपियर के वर्क से। इन्होंने चौसर वगैरह, जो हमारा एंग्लो सैक्सन पीरियड है, चलो वहाँ तो है ही क्या, थोड़ा बहुत है, एंग्लो सैक्सन पीरियड है, फिर डार्क एजेस वगैरह है ना। तो इन्होंने सीधा शेक्सपियर वर्क से स्टार्ट किया है, शेक्सपियर वर्क है, और बीच में छोड़ दिया इन्होंने जैकोबियन एज वगैरह, लाइक मेटाफिजिकल्स भी नहीं है ना। रोमांटिक पीरियड तो बाद में आता है ना। मेटाफिजिकल पीरियड जो राइटर्स हैं लाइक कैवेलियर हैं, वो नहीं है यहाँ पे कहीं भी, क्योंकि ये कोई एज लिख के डाल सकते थे। ठीक है, बहुत मतलब चीज़ें इन्होंने काटी हैं, ऐसा नहीं है बहुत दे दिया है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, विक्टोरियन एज नहीं दी गई है, नहीं विक्टोरियन एज तो एक मिनट हाँ, शेक्सपियरियन वर्क है, रोमांटिक पीरियड है, फिर हमारा 19th-20th सेंचुरी दे दिया इन्होंने सीधा, है ना। ये हमारी 19th-20th सेंचुरी मतलब मॉडर्न टाइम। फिर इन्होंने हमारे इंडियन लिटरेचर की बात कर दी, एक मिनट इसको रेज कर लेती हूँ। हाँ, फिर सीधा इन्होंने मॉडर्न इंडियन राइटिंग की बात कर दी। ठीक है, इसमें जो हमारा ब्रिटिश हिस्ट्री है उसमें 3 पोर्शन की ही बात की है इन्होंने, शेक्सपियर के वर्क, रोमांटिक पीरियड एंड 19th and 20th सेंचुरीज। एक मिनट, अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, यहाँ पे अमेरिकन भी डाल दिया इन्होंने, है ना। अमेरिकन भी करना पड़ेगा हमें, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश का तो है ही हमारा। ठीक है, फिर बात की इन्होंने इंडियन राइटर लाइक ये एग्जाम्पल दिए हैं, सिर्फ यही नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ETC भी डाल दिया इन्होंने, एटसेट्रा, है ना। तो हमें सभी करने पड़ेंगे। फिर बात की इन्होंने मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, यहाँ से इन्होंने इसको काफ़ी ब्रॉड कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें काट भी दी हैं इन्होंने, है ना, जो अच्छी बात है आपके लिए।
लाइक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड का मतलब क्या है हमारा, लाइक अफ्रीकन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, कैनेडियन लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल नहीं वो जो सदर्न पार्ट्स है, इस टाइप की चीज़ें है ना। उसमें ये जर्मन भी दे सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ भी, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं जब इन्होंने पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड बोल दिया, इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया। लेकिन यहाँ पे भी मुझे पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि ये टीजीटी का एग्जाम है, नॉट पीजीटी, है ना। टीजीटी का एग्जाम है, इतना ब्रॉडली नहीं जाएंगे, और जो मैं बोलूंगी उससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ भी आएगा। मतलब मैं ये बात कुछ सोच समझ के बोल रही हूँ, तो आपको बेस्ट और बहुत कंसोलिडेट, बहुत मतलब जितना कम हो सके उतना प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। क्योंकि अगर हम लिटरेचर में घुसेंगे तो आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन हमने करना क्या है, हमने करना है क्या इंपॉर्टेंट है। एक राइटर लाइक मैं अगर शेक्सपियर को उठाऊं, 154 तो उसकी सोनेट है, सबको पता है। क्या हम उन सबको पढ़ेंगे? अगर उनको सबको पढ़ने लगे तो सिर्फ वही पढ़ पाएंगे। हमें देखना है उसमें से क्या छोड़ना है। बात होती है क्या छोड़ना है, ये नहीं क्या पढ़ना है, बात होती क्या छोड़ना है। ठीक है, ये हमें अपने एग्जाम की मतलब अपनी सक्सेस की तरफ लेके जाती है चीज़ें, यही स्मार्ट स्टडी होती है ना। तो यही बातें मुझे आज करनी थी आपसे, तो आप समझ चुके होंगे। और हाँ, जो हम स्टार्ट करेंगे, मैं जल्द स्टार्ट करूँगी। आई थिंक ये जो नेक्स्ट वीडियो होगी सीधा मेरी अपना कंटेंट ही आएगा आपका, और लिटरेचर से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? लिटरेचर से स्टार्ट करेंगे, शेक्सपियर्स वर्क करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड है, हमारे शेक्सपियर साहब काफ़ी ब्रॉड हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो बस आज का ये इतना ही था। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, इतनी आपको नॉलेज पहले भी होगी, और कुछ शायद मैंने जो बताया है वो भी आपकी नॉलेज में कुछ एडिशन ही करेगा। तो अगर आपको मेरी बातें, मेरा जो बताने का जो ढंग है, समझाने की जो चीज़ें हैं, वो आपको पसंद आई होंगी, आप मेरी वीडियो देखना और उस पर कमेंट करना भाई, जैसी भी आपको वीडियो लगे। अब तो मैं क्या बोलूँ आपको, है ना। तो आज की वीडियो यहीं पे मैं एंड करना चाहूँगी। थैंक यू फॉर टुडे। लेकिन एक बात और दोबारा से, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर टुडे।